करहु हृदय में वास, रक्षा मेरी कीजिए, पूर्ण कीजिए आस। आदरणीय श्रोता बंधुओं, सीता सावित्री जैसी इस धराधाम पर पड़ने वाली हमारी माता एवं बहनों व प्यार करने योग्य बच्चों, आपने हमारी आवाज में खूनी चुनरिया भाग 1, 2 और 3 श्रवण किए और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि उससे ज्यादा आप श्रोता जनों ने हमें भरपूर सम्मान देकर मेरा मनोबल बढ़ाया। भाइयों बहनों, आप लोगों की ही बेहद मांग पर आज मैं त्रिमूर्ति कैसेट को नमन करती हुई खूनी चुनरिया का भाग 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भाइयों, आप खूनी चुनरिया का भाग 4 केवल त्रिमूर्ति कैसेट में ही श्रवण करें। तो आ जाइए भाइयों, श्रवण करते हैं। कथानक इस प्रकार है भाइयों कि खूनी चुनरिया भाग 3 के अंतिम चरण में आपने श्रवण किया होगा कि गोपाल की पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर के गोविंद के गले में चाकू मारकर गोविंद को झाड़ियों के बीच में दोनों फेंक देते हैं। अब आगे का वृतांत इस प्रकार है, आइए श्रवण करते हैं। गोविंद को मरा समझ करके, गोविंद को मरा समझ करके दोनों घर लौट के आते हैं। भाइयों, गोविंद को मरा हुआ समझ करके जब गोपाल की पत्नी और वो सरपंच का लड़का घर आता है तो होता क्या है, सुनो। गोविंद को मरा समझ करके दोनों घर लौट के आते हैं, दोनों घर लौट के आते हैं, दोनों घर लौट के आते हैं। गोपाल की पत्नी और प्रेमी दोनों आनंद मनाते हैं। गोपाल की प्रेमी बोला, सुन रानी तू ये बड़ी मुसीबत टल गई है, बड़ी मुसीबत टल गई है, बड़ी मुसीबत टल गई है। गल में गल बहियां डाली है, सब बात प्यारी बन गई है। गल में गल बहियां और क्या कहने लगा है। बिन बांस बांसुरी बाजे ना, अब मस्ती खूब मनाएंगे, अब मस्ती खूब मनाएंगे, अब मस्ती खूब मनाएंगे। गोपाल को पता चलेगा ना, मौजों में खेले खाएंगे। गोपाल को पता भाइयों, इधर गोपाल की पत्नी और उसके प्रेमी में प्रेम संबंधी वार्तालाप चल रहा है और उधर खेत का काम समाप्त करके जब शाम को गोपाल घर आता है और जब गोविंद को घर पर नहीं देखा उसने तो अपनी पत्नी को आवाज दे करके पूछने लगा है, क्या सुनो। सुनो प्राण प्रिय बात को, ना दिखे गोविंद, क्या तुमने भेजा कहीं, क्या सुत गया सानम।
प्रकार गोपाल की पत्नी चेहरे पर आश्चर्य के भाव ला करके कहने लगी स्वामी, और क्या कहने लगी है? मैं क्यों भेजूं भला पराओ लला सुनो हितकारी, वो कही के गयो है खेत पे सुनियो बलम हजारी। मैंने भला उन्हें कहाँ भेज दिया होगा? अरे कबल मुहजारी, कबल मुहजारी, कबल मुहजारी, कबल मुहजारी, वो कही कि गयो है खेत पे सुनियो बल मुहजारी। गोविंद ने मुझसे कहा था कि मामी, मैं मामा के पास जा रहा हूँ, हमसे कही सुनाई सुनो चितलाई कि मामी प्यारी, कि मामी प्यारी, मोई मामा रहे हैं बुलाई रे गिरायु चारी। मोई मामा रहे हैं बुलाई रे गिरायु चारी। भाइयों, जैसे ही अपनी पत्नी कितनी बात सुनी है तो हुआ क्या? अरे सुनी गोपाल यति घबराया, और मेरे पास न गोविंद आया। गोपाल कहने लगा है कि गोविंद मेरे पास में नहीं आया, भला वो कहाँ गया होगा? और इतनी कह के दस खाया, खाया खाया गजब हुई खाया, और कहा गो बहन को जाया, और कहा गो बहन को जाया। भाइयों, गोपाल तो अत्यंत घबराहट में अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, मगर गोपाल की पत्नी बनावटी आंखों में आंसू लाकर के सिर पीटती हुई चिल्लाने लगती है और कहने लगती है, क्या सुनो? कहाँ पे गया है मेरा गोविंद प्यारा, ढूंढो ढूंढो साजन कहाँ है दुलारा। गोपाल की पत्नी गोपाल से कहने लगी, स्वामी स्वामी गोविंद का पता लगाओ, अन्यथा मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी। स्वामी गोविंद को ढूंढो। कहाँ पे गया है मेरा गोविंद प्यारा, ढूंढो ढूंढो साजन कहाँ है दुलारा। और क्या कहने लगी है? रोटी भी लुकाती बोली अब कहाँ पाऊं,
खुशियों का तारा, ढूंढ ढूंढ साजन कहाँ है दुलारा। कहाँ पे गया है मेरा गोविंद प्यारा, ढूंढ ढूंढ साजन कहाँ है दुलारा। भाइयों, पत्नी के इस प्रकार घड़ियाले आंसुओं को गोपाल नहीं जान पाया। बेचारा पत्नी को धीरज बंधाकर गांव में गोविंद को ढूंढने के लिए जब गया, जब गोविंद नहीं मिला है गोपाल को, तो अब तो गोपाल घबराने लगा है, कहने लगा है कि अब मैं श्यामा को अपना ये मुंह कैसे दिखाऊंगा, मैं कैसे उसे बताऊंगा। और भाइयों, उधर होता क्या है सुनो। झाड़ियों में पड़ा बेटा, झाड़ियों में पड़ा बेटा, कुछ होश में आया है। भाइयों, इधर झाड़ी में पड़ा हुआ गोविंद जब होश में आता है तो होता क्या है सुनो। झाड़ियों में पड़ा बेटा, कुछ होश में आया है। जीवन की शेष सांसें, जीवन की शेष सांसें अजले के धाया है। जीवन की शेष सांसें बाहर आता है तो हुआ क्या। अपनी मैया श्यामा के घर की ओर आया है। जब अपनी माँ श्यामा के पास जाने लगा है तो हुआ क्या। अपनी मैया श्यामा घर की ओर आया है। सांस टूट रही, अरे सांस टूट रही, साधना गला भर आया है। जीवन की अंत सांसें अजले के धाया है। भाइयों बहनों, गोविंद की सांस टूटने लगती है।
वो अपनी मैया को पुकारता है, कहता है मैया मैया जल्दी आ जाओ मैया। और हुआ क्या भाइयों, सुने दर्द भरिया बाजरे बेटा की मैया आई। आज जैसे ही मैया श्यामा ने अपनी बेटा की आवाज को सुना है तो बाहर निकल के आ गई। और हुआ क्या, घायल बेटे को देखो रे मात घबराई। भाइयों, जैसे ही श्यामा ने अपने बेटा को घायल अवस्था में देखा है तो घबराने लगी है। महाराज श्यामा की लगी बंध गई है, ओ बेटा गोविंद दशा तेरी किन्ने कर दी है। मेरे प्राणन प्यारे लाल बता तो किन्ने मारो है। मेरे प्राणन प्यारे लला बता तो किन्ने मारो है। श्यामा पूछने लगती है, कहने लगती है बेटा बता मेरे लाल ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, बोल मेरे लाल। भाइयों, गोविंद शरीर में बचे सख्त का पूरा जोर लगा करके कहने लगा मैया। और क्या कहने लगा है, मामी है बदकार बनाओ यार मात सुन प्यारी। मैंने विद्यालय से आए रे दो उनकी देखी यारी। मैया, जब मैं विद्यालय से पढ़ के मैया आया तो मैंने सरपंच का लड़का और माई को एक साथ में देखा मैया। तो हुआ क्या, मामा से कही जाए क्रोध में आई तो फटकारी दो उलटो दोष लगाई मैया सुनियो अरज हमारी। दो उलटो दोष लगाई मैया सुनियो अरज हमारी। जब मैंने दोनों को एक साथ देखा और जाकर के मैंने मामा को बताया तो मामा ने मुझे फटकारा। मैया कहा कि तेरी मामी ऐसी नहीं हो सकती है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। मैया, जब मैं घर लौट करके आया तो सरपंच के लड़का ने और मामी ने दोनों ने मिलकर के मैया मुझे मार दिया और मुझे मरा समझ करके वो झाड़ियों में फेंक कर घर चले गए। मैया, और क्या कहने लगा है आज, अरे की समाधि में मिलना मैया थोड़ा। अरे की समाधि में मिलना मैया थोड़ा। और सासों ने साथ न मैया छोड़ा। मैया, मेरे सौभाग्य है मैया कि आज मरते वक्त मैं तुम्हारे दर्शन कर रहा हूँ माँ।
क्षणा के लिए श्यामा से बिछुड़ गया। श्यामा पर गम का पहाड़ टूट पड़ा भाइयों। वो अपने निर्जीव बेटे के सीने से लिपट गई और रोने लगी है कैसे। बेटा तो बिनया कुमार में कैसे लाल जीऊंगी रे। आज मैया श्यामा कहने लगी है बेटा बेटा तेरे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगी। तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी बेटा। बोलो बेटा मैं क्या जवाब दूंगी। और क्या कहने लगी है। अगर जानती ये होगा तो तुझको वहां न पठाती रे। और घर में जानती लाल नहीं बुझती दिया की बाती रे। लाल कहूंगी बेटा तेरी मैया मर जावे रे। इसको लाल कहूंगी बेटा तेरी मैया मर जावे रे। तू ही मेरा एक सहारा था इस संसार में जो तू मुझे छोड़ के चला गया। भाइयों आज श्यामा रो रही है बिलख रही है और उस भयानक रात में सारी रात बेटा से लिपट के रोती रही। और जब सुबह हुआ भाइयों तो हुआ क्या। भाओ सवेरो सुनो सज्जनो बेटा को ले धाई। और अपने भैया गोपाल के घर श्यामा बहना आई। अपने भैया गोपाल के घर श्यामा बहना आई। जब सुबह हुआ तो अपने बेटा को लेकर के श्यामा अपने भैया गोपाल के घर आती है तो हुआ क्या। गोपाल के चरणों बहना ने बेटा की लाश लिटाई। रो रो करके आज बहन श्यामा ने गिरा सुनाई। रो रो करके आज श्यामा बहना ने गिरा सुनाई। आज श्यामा रो रो करके अपने भैया गोपाल से कहने लगे भैया भैया तुमने ये क्या किया भैया। तुमने भैया कौन जन्म का बदला हमसे लीना। बन के कसाई बिरन आपने बेटा का बद कीना। बन के कसाई बिरन
श्यामा कहने लगी, भैया भैया मेरा बेटा इतना बोझ बन गया था तो तुम हमारे पास भेज देते। इसे भाभी के हाथों क्यों कटवा डाला भैया, क्यों मरवा डाला इसे भैया, बोलो जवाब दो भैया। और हुआ क्या? सुने श्यामा के बैनर का पिगाहियो, आंसू भर के अखियन में जवाब तब दियो। मेरी बहन का मुंह वृथा तू दोष लगाई, और पैरों में पड़ी लाश भांजे की गोपाल लई उठाई। अब तो भरी भरी लकी लैलस सकी गोपाल रोता है, अब तो भरी भरी लकी लैलस सकी गोपाल रोता है। गोपाल रोता है कि भैया गोपाल रोता है, अब तो भरी भरी लकी लैलस सकी गोपाल रोता है। भाइयों, इसी बीच श्यामा घर में घुसकर भाभी के संदूक से वो खूनी चुनरिया निकाल लाती है जो कभी श्यामा के खून से भाभी ने धुलवाई थी। उसी खूनी चुनरिया को भाभी के हाथों में देते हुए श्यामा कहने लगी, भावज एक मेरी बात सुनो। और क्या कहने लगी है? लो भाभी मैं लाई लाल को देखो नैन निहारे, मेरे लाल के खून से धो लो चुनरिया जो संभार। अरे हाँ चुनरिया जो संभार, लाल का खून निकालो चुनरिया को धुलवा लो, लाल का खून निकालो चुनरिया को धुलवा लो। श्यामा कहने लगी, भाभी जो चुनरिया तुमने मेरे खून में धुलवाई थी अब मेरे बेटा के खून में धुलवा लो भाभी, मेरे बेटा के खून में धुलवा लो। और क्या कहने लगी है श्यामा? खून से धुली चुनरिया ओढ़न का शौक बड़ा है, अरमान करो तुम पूरे सिर से तान चढ़ा है। अरमान करो तुम पूरे सिर से तान चढ़ा है। खून चुनरिया ओढ़ के निकलो, खून चुनरिया ओढ़ के निकलो, कर सारे श्रृंगार। अरे हाँ कर सारे श्रृंगार, लाल का खून निकालो चुनरिया को धुलवा लो, लाल का खून निकालो चुनरिया को धुलवा लो। और श्यामा अपनी भाभी से क्या कहने लगी है? तुम निर्दयी कितनी भाभी, मेरा बेटा हन डारो। भाभी तुम कितनी निर्दयी हो, ना ममता दिल में लाई अत जोहर कर डारो। अब तू मां नहीं बन सकती है, तू मां नहीं अब बन सकती है, कहती बचन उचार। अरे हाँ कहती बचन उचार, लाल का खून निकालो चुनरिया को धुलवा लो।
नैन निहारे, मेरे लाल के खून से धो लो चुनरी आज संभार, अरे हाँ चुनरी आज संभारे, लाल का खून निकालो चुनरिया को धुलवा लो, लाल का खून निकालो चुनरिया को धुलवा लो। श्यामा कहने लगी भाभी, भाभी अब तुम मुझे भी मार डाल, अन्यथा मैं अपने लाल की याद में तिल तिल मरती रहूंगी। भाइयों, फिर श्यामा भगवान को दोष देने लगी, हे दया के सागर प्रभु, तुझे भी इस मासूम पर दया नहीं आई क्या? तूने यही दिन देखने को मुझे ये जिंदगी दी थी, ले ले अपनी ये घुटन भरी जिंदगी, नहीं चाहती हूँ प्रभु, मैं नहीं चाहती हूँ, ले ले मुझे भगवान। और भाइयों गिर पड़ती है और हुआ क्या? तब गोपाल भाव पे हाली आज तब सारो, क्यों ना बहना मेरी तुम्हारे के धीरज दिल में धारो। श्यामा धैर्य धारण करो बहन। और क्या कह रहा है? गोविंद को बेटे से ज्यादा मानती थी, उसे बहुत प्यार करती थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है बहन? उसने तो रो रो के बुरा हाल कर लिया है। श्यामा ये तू क्या कह रही है? श्यामा कहने लगी भैया, भैया तुम्हारा दोष नहीं है, तुम्हारा पत्नी प्रेम है, तुम पत्नी के मोह रूपी अंधकार में खो गए हो भैया। तुम्हें सच्चाई का उजाला अब दिखाई नहीं देता है भैया, अब दिखाई नहीं दे रहा है भैया। और क्या कहने लगी है? दाग लगो चुनरिया में तेने जान मेरी लैलीनी। भैया एक दिन भाभी की चुनरिया में दाग लग गया था भैया, तूने उसके पीछे मेरी जान ले ली थी। प्रिया चरित दिखाई भैया ऐसी सीख कोई दीनी, महाराज मोह की पट्टी ले हटाई, और मैं जाती हूँ लाश को लेके सुना बिरन चितलाई। भैया एक दिन तो बात बहन की याद जो आवेगी, भैया एक दिन तो बात याद जो बहन की आवेगी। बंधुओं, श्यामा ने बेटा गोविंद को अपने घर लाकर उसकी लाश पर बिलखने लगी है, रोने लगी है। इसी बीच में भाइयों, श्यामा का पति शहर से नौकरी करके जब वापस आया है तो गोविंद के लिए कपड़ा और श्यामा के लिए कपड़ा ला रहा है। गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहे हैं कि बेटा गोविंद को मैं पहनाऊंगा जा करके। भाइयों, जैसे ही वो गांव में आए हैं, बहुत भीड़ देखी है, जैसे ही अपने घर में घुसे तो श्यामा को रोता हुआ देखकर आज सारा सामान हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और अपने बेटा की याद करके आज वो रोने लगे हैं। कैसे सुनो। श्यामा पति रोई गए,
श्यामापति रोई गए करके याद आज बेटा की श्यामापति। आज अपने बेटा से क्या कह रहे हैं? ओ लाला मोई बोल सुनाई दे, गोविंद मोकू धीर बंधाई दे, मोकू छोड़ गए करके याद आज बेटा की श्यामापति रोई गए करके याद आज बेटा की। बेटा तुम मुझे छोड़ के चले गए और क्या कह रहे हैं? कपड़ा में तेरे तलाया, सबको छोड़ तू स्वर्ग सिधाया, क्यों मुख मोड़ गए करके याद आज बेटा की श्यामापति रोई गए करके याद आज बेटा की। बेटा गोविंद उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़ा लाया हूँ बेटा। बेटा उठो। और क्या कह रहे हैं? तेरे बिन मेरे कुंवर कन्हैया, जब मर में पड़ी है नैया, कैसे सोई गए करके याद आज बेटा की श्यामापति रोई गए करके याद आज बेटा की। श्यामा के पति बहुत रो रहे हैं। गांव वालों ने समझाया है, कहा कि धैर्य धारण करो, रोने से कुछ नहीं होगा, बेटा की लाश का दाह संस्कार करो। भाइयों, श्यामा के पति ने गोविंद की लाश का दाह संस्कार किया और जो उसके लिए कपड़े लाए थे उसी के साथ में रख दिए। और भाइयों, इधर तो गोविंद की लाश का दाह संस्कार हो गया और इधर वो गोपाल की पत्नी अपने यार के साथ में मौज उड़ा रही है और गोपाल खेतों पर काम करता है। एक दिन वो सरपंच के लड़के से क्या कहने लगी है, सुनो। दिल के राजा बात सुनो बतलाती हूँ, देख न ले मेरा सजनी आज समझाती हूँ। गोपाल की पत्नी समझा के कहने लगी है और क्या बोली है? गोविंद का कत्ल किया है, ना जाने मेरा पिया है। कहने लगी है कि हम तुम दोनों ने गोविंद का कत्ल कर दिया है, लेकिन गोपाल को अभी कुछ नहीं पता है। और क्या कहने लगी है? वेद उससे छिपा लिया है, अब की ना कठिन हिया है। वेद उससे छिपा लिया है, अब की ना कठिन हिया है। ये कल दर्शाती हूँ, देख ले मेरा सजन आज समझाती हूँ।
लौटा है तो जैसे ही उसके यार ने देखा है सरपंच के लड़के ने तो घबरा गया और उसने क्या किया, दीवार कूद के धाया, यार नाई नजर में आया, हाल कत गाती हूँ, देख न ले मेरा सजन आज समझाती हूँ। भाइयों बहनों, इधर जब गोपाल घर आता है उसका यार दीवार कूद करके जब भाग गया, गोपाल को 3-4 जले हुए बीड़ी के टुकड़े जब नीचे पड़े दिखाई दिए हैं तो हुआ क्या है सुनो, माथा ठनका गोपाल का, मन में करे विचार, मालूम पड़ता नार ने करो घरू का यार। गोपाल सोचने लगा कि गोविंद ने मुझसे एक बार सरपंच के लड़के के साथ मामी के अवैध संबंध जो मुझे बतलाए थे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने सही बताया था। और वो क्या कहने लगा है भगवान के प्रति, हे विधना मैंने बात न मानी, भानेज दो फटकारी, नारी कलंकिन निकली, पापिन ये बदकार। गोपाल कहने लगा कि एक बार मुझे गोविंद ने बताया था तो मैंने उसे फटकार दिया, उसकी एक नहीं मानी। और क्या कहने लगा है, आज बात बहना की मुझे याद आती, आज बात बहना की मुझे याद आती, सुन लेता घर भांजे की न जान जाती। शायद इस बेहाने मेरा गोविंद दीना मारी, नारी कलंकिन निकली, पापिन ये बदकार। भाइयों, इधर जब गोपाल खड़ा खड़ा सोच रहा है, इसी बीच में उसकी पत्नी आ जाती है और कहने लगी है, कहाँ खो गए पिया करो तुम आए बुझना। जैसे ही खड़ा गोपाल को देखा है तो कहने लगी, क्या बात है, क्या क्या खड़े खड़े सोच रहे हो, खाना खा लो। और क्या कहने लगी है, कहाँ खोई गए पिया करो तुम आए बुझना, मक्के की रोटी भांजी सरसों की सजना, टूट गया है ध्यान गोपाल का भोजन करे समारी, नारी कलंकिन निकली, पापिन ये बदकार। फटकारी, नारी कलंकिन निकली, पापिन ये बदकार। श्रोता बंधुओं, जब गोपाल भोजन करके शाम को सो जाता है और जब सुबह होता है तो खेत पर काम करने के लिए जब चला जाता है और सच्चाई जानने के लिए वो जल्दी जब लौट आता है और पीछे की दीवार फांदकर एक अंदर कोने में एक बनी भूसे की कोठरी में जब छिप जाता है तो इसी बीच में भाइयों हुआ क्या है सुनो, प्रेमी आया
से गोपाल को मार दो। भाइयों, इधर जैसे ही गोपाल ने अपनी मौत की योजना सुनी तो धीरे से उस कमरे में से निकल गया और खेतों पर होता हुआ अपनी बहन श्यामा के घर पहुंच गया और जाकर के श्यामा के पैरों पर रोने लगा। कैसे, सुनो। अरे मेरी बहनी गजब भारी, गजब हो गया बहन। और क्या कहने लगा है? अरे मेरी बहनी गजब भारी, और तेरी भाभी हरिहा प्यारी। गोपाल कहने लगा, बहन श्यामा, तेरी भाई बहुत हत्यारी है, बहुत निर्दयी है। और क्या कहने लगा है? अरे गोविंद की हत्या कर डारी 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 डारी, और मैंने जानी हकीकत सारी। और मैंने जानी हकीकत बहना सारी। मेरी बहन अब वो मुझे भी नहीं छोड़ने वाली है। अब क्या होगा श्यामा? और तभी भाइयों, श्यामा ने गोपाल भैया को धैर्य बंधाया, कहा भैया चिंता मत करो। और माखन चाचा को बुला करके गोपाल के झूठी मरने की खबर और उसके कपड़े साथ में दे करके माखन चाचा को उसके गांव में भिजवा दी। और भाइयों, उधर क्या हो रहा है सुनो। उधर गोपाल की पत्नी और प्रेमी बाट जोई रहे भाई। भाइयों, इधर तो गोपाल की पत्नी और उसका यार दोनों देख रहे हैं कि अभी तक गोपाल नहीं आया, पता नहीं कहां चला गया। गोपाल बाको देंगे हम मरवाई, महाराज तभी माखन चाचा गया और गोपाल डूबो नदिया में, वो सुरपुर गाओ सिधाई। बहुवर गोपाल के कपड़ा हमने नदिया के तट पाए, बहुवर गोपाल के कपड़ा हमने नदिया के तट पाए। नदिया के तट पाए बहू हम, नदिया तट पाए, बहुवर गोपाल के कपड़ा हमने नदिया। बेटी, मैं एक चराबाहा हूँ, नदी पार वाले गांव में रहता हूँ। अपने जानवरों को चराने के लिए नदी के पास वाले खेतों तक आता हूँ। मैं गोपाल को अपने बेटा की भांति मानता था। गोपाल नदी में जब नहाने के उद्देश्य से गया तो उस नदी में डूब गया। बेटी, अब वो इस संसार में नहीं रहा है, उसके ये कपड़े हैं। और भाइयों, इतना कह कर के वहां से माखन चाचा चले गए। भाइयों, हाल ही में गोपाल दुनिया से चला है, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके कपड़ों का ही दाह संस्कार कर दिया। अब तो अपने प्रेमी से इतने अवैध संबंध बनाए कि गांव वाले उन दोनों को नफरत की दृष्टि से देखने लगे हैं। एक दिन भाइयों, वो अपने प्रेमी से अपने विवाह की बात कहती है, कहने लगी है कि अब तो गोपाल भी यहाँ पर नहीं है,
क्योंकि अब तो वो मर चुका है, इससे अच्छा है कि हम तुम दोनों अब शादी कर लो। भाइयों, जैसे ही शादी की बात सुनी है तो वो सरपंच का लड़का कहने लगा, नालायक, तू अपनी औकात को भूल गई। अरे कहाँ मैं सरपंच का लड़का और कहाँ तू एक अपनी ननद को सताने वाली, भानेज को खाने वाली और अपने पति देवता स्वरूप पति को डसने वाली नागिन। मैंने तेरे असली रूप को देख लिया है, तू मेरे लायक नहीं है। और क्या कहने लगा है, लुच्ची गुंडी बेशरमरी लाज नाई तो हर पे तू जायदाद हमारी बलमा बनाई रही मोकू। तू हमारी सारी धन दौलत को हमें अपना पति बना के लूटना चाहती है। महाराज भाग गए प्रेमी द्वार से और उधर गई बेहा की दुनिया बिछड़ी प्यारे से। हाय मैंने अपने पैरों हाथ कुल्हाड़ी कैसी मारी है, हाय मैंने अपने पैरों हाथ कुल्हाड़ी कैसी मारी है। हाय, अब मैं इस शर्मनाक अपाहिज जिंदगी को जीकर क्या करूंगी, इस बदनाम जिंदगी को श्यामा बहन के चरणों में अर्पित कर दूं। बहन श्यामा दया की सागर हैं, वो प्रेम की साक्षात देवी हैं। भाइयों, गोपाल की पत्नी जीवन लीला समाप्त करने के लिए गंभीर फैसलों को साथ लेकर चली है और उसने क्या किया है सुनो। ले खून चुनरिया हाथ खंजर लपेटो साथ चली भैराई, श्यामा के घर की जाने सीधवरे लगाई। खूनी चुनरिया को साथ में लेके उसने खंजर लपेट के वो श्यामा के घर चली और हुआ क्या, श्यामा के घर गई, नजर पड़ गई गोपाल पे भाई, गोपाल पे भाई। अब हैरत से रही देख रे नारी हर जाई। अब हैरत से रही देख रे नारी हर जाई। कथा प्रेमी भाइयों, गोपाल की पत्नी के प्रति सोच रहा है। जैसे ही उसने देखा है तो सोचने लगा है कोई बात नहीं है, वापस इससे भूल हो गई है, हमसे क्षमा मांगने के लिए आई है। जैसे ही भाइयों गोपाल बढ़ा तो गोपाल की पत्नी चीख करके कहने लगी, तुम मेरे पास मत आना, मुझे मत छूना, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। हे देवता, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूं। और उसने इतने कह करके भाइयों खंजर अपने पेट में भोंक लिया है और जमीन पर गिर गई। तब तक श्यामा आ गई है। जैसे ही श्यामा को देखा है तो अंतिम शब्दों में कहने लगी है, बहन लो ये खूनी चुनरिया, और हाथ में थमा देती है। कहने लगी, बहन मुझे माफ करना। और क्या कहने लगी है, ओ बहन श्यामा मेरी, मुझे होती आज अबरिया, मेरी आखिरी है बिनती, तुम पूरी करो ननदिया। मेरी आखिरी है बिनती, तुम पूरी करो ननदिया। श्यामा बहन मुझे माफ करना। अरे लड़की दुल्हन बनकर ससुराल जब
भाइयों वो संसार को छोड़कर के चली गई। आज उसे खूनी चुनरिया में लपेटकर गोपाल ने अर्थी बनाकर उसे आपको समर्पित करता है, और जिसे जीवन भर दुख दिया, आज श्यामा अंतिम विदाई पर खड़े खड़े आंसू बहा रही थी। भाइयों, गोपाल को सभी लोगों ने समझा बुझाकर उसे गांव को भेज दिया, और इसी बीच भगवान की ऐसी लीला हुई कि श्यामा को गर्भावस्था के लक्षण दिखाई देते हैं। अब आगे क्या होगा ये हमारी अगली कथा में सुनेंगे, वॉल्यूम नंबर 5 में। और इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देती हूँ।